नमस्कार। आज की भावगंगा के 304वें अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत हर्ष का विषय है कि हम लोग 304वें अंक तक पहुंच गए हैं। और इधर की भावगंगा विद्यालयों में हुई। विद्यालयों में बच्चों के बीच में खूब आनंद के साथ उनके जीवन के संदेश देते हुए जीवन में कैसे वो आगे अच्छे से अच्छे बढ़ें और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति साबित बने, इस दिशा में प्रोग्राम बहुत सुंदर रहे। बहुत लोगों ने सराहा भी, पसंद भी किया। तो वह सब आप सबके सदिच्छाओं का परिणाम है कि हम लोग भावगंगा के इस स्वरूप तक पहुंच गए हैं। अब जहां भी जाते हैं, जिस प्रोग्राम में जाते हैं, कुछ लोग अवश्य मिल जाते हैं जिन्होंने फेसबुक सुना है, देखा है, पढ़ा है, चाहे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं ना कहीं, क्योंकि फेसबुक के कई डायमेंशंस में आता है और लिंक्स भी आते हैं, वीडियो फिर व्हाट्सएप पे आप लोग भी भेजते हैं। तो इसका प्रचार प्रसार निरंतर हो रहा है, स्वतः हो रहा है। बड़ी खुशी की बात है। आप सबसे आग्रह है कि ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिएगा यूट्यूब पर, ताकि वहाँ पर इसकी प्रचार प्रसार वहाँ और तेज़ हो। आज धूप तेज़ हो गई है, इसलिए काफ़ी पसीना वगैरह हो रहा है, लेकिन धूप का आनंद है, धूप लेने का आनंद है। और कल बहुत महत्वपूर्ण दिन था, शिवरात्रि। कल प्रोग्राम नहीं कर पाया क्योंकि इधर दांत में थोड़ा दर्द रहा और रूट कनाल ट्रीटमेंट हो रहा है 2 दांतों का। आज भी 1 बजे डॉक्टर के पास जाना है दूसरे दांत के रूट कनाल के लिए। तो उस वजह से थोड़ा समय का हेर फेर हो रहा है, दवाएं खाना और वो परहेज़ करना, वह सब। तो कल शिवरात्रि की भावगंगा नहीं हो पाई, आप लोगों को शुभकामनाएं नहीं दे पाया। लेकिन चलिए, बिलेटेड ही सही, भावगंगा की तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और आप सब में वह शिवत्व जागे। शिव प्रतीक हैं प्रकृति के, प्रकृति से प्रेम के, संपूर्णता से प्रेम के। शिव के लिए किसी शिवालय की ज़रूरत नहीं है। शिव के लिए तो वही शेर काफ़ी है कि हकीकत सत्य, हकीकत को ज़रूरत है न मंदिर की, न मस्जिद की। नमाज़े हक, नमाज, पूजा और हक, वही सत्य, अस्तित्व। नमाज़े हक अदा होगी खुले मैदान में साकी। और इसीलिए शिव चूँकि संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रतीक हैं, तो उनके लिए बस एक छोटा सा गोल मटोल सा पत्थर ही काफ़ी है। और उसको रखा कहाँ जाता है? पेड़ के जड़ के पास, और उसको जल चढ़ाया जाता है। यानी कि प्रकृति को जीवित रखने के लिए उसे जल चढ़ाया जाता है। पेड़ों को जल चढ़ाइए, सीधे सीधे शिव को मिलता है। तो शिव का और कोई पूजन अर्चन की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति को बचाइए, प्रकृति को जल दीजिए, प्रकृति की रक्षा करिए, और इस तरह से अपने सांस प्राणवायु देने वाले इन वृक्षों की रक्षा करिए। तो शिव वाकई प्रकृति के देवता हैं। और इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है शिव पूजन का, वह आपके सामने रखता हूँ। और कल ही रामकृष्ण परमहंस जी का जन्मदिन था, तो उस पर भी कुछ हम लोग चर्चा करेंगे और फिर कुछ और चर्चाएं करेंगे। तो महाशिवरात्रि की आपको एवं आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। आपके सामने एक रहस्य पर चर्चा आवश्यक है। क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि राम हों, कृष्ण हों, सभी राजा रहे हैं, राजशाही के अवतार हैं।
किंतु भगवान शंकर लोकतंत्र के अवतार हैं, गणपति हैं, लोक के अवतार हैं। वो राजा नहीं हैं, उनके पास कोई सत्ता नहीं है, कोई शासन नहीं है, शासन के अधिपति नहीं है। लोग उनके कार्यों की वजह से, प्रकृति के प्रेम की वजह से, उनकी संवेदना की वजह से, उनकी सादगी की वजह से, उनकी तपस्या की वजह से उन्हें प्रेम करते हैं। और जिनका कोई मतलब, उनके भक्त भी कैसे हैं, आम जन, तो वो लोकतंत्र के देवता हैं। उनके गण जनगण हैं। उनका विग्रह और शिवलिंग भी मंदिरों में नहीं, पेड़ के नीचे, तो कहीं किसी कोने पर, कहीं खुले आकाश के नीचे ही मिलता है। ये शिवलिंग तो हर जगह पेड़ों के जड़ों पे ही रखा गया, हजारों हजार बरस। ये तो जब हमें बहुत इच्छा हुई कि हम जिस विग्रह की पूजा करते हैं उसको सजाएं, संवारें, तो फिर हमने शिवालय बनाने शुरू किए और क्या क्या शुरू किया, और शिवलिंग के ऊपर भी सोने का कलश रखना शुरू किया। लेकिन वह, उससे कोई शिव पूजा से मतलब नहीं है। वह सब दिखावटी है, दिखावा है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वह अपने अहंकार की तृप्ति कर रहे हैं, शिव की पूजा नहीं कर रहे हैं। शिव की पूजा से उससे कोई मतलब ही नहीं। शिव तो जन जन के हैं, इसीलिए लोकतंत्र के देवता हैं। और शिव किसी धर्म के नहीं हैं, उसे सभी धर्मों के हैं। एक छोटा सा पत्थर जिसका न कोई स्वरूप है, जिसका कोई स्वरूप नहीं, वो सबका स्वरूप शामिल किए हुए है, वो कहीं भी रख दीजिए, पेड़ के पास, उस पर जल दीजिए। ये धरती पर कौन सा ऐसा धर्म है जो कहेगा कि ये हमारा धर्म नहीं है? तो शिव सर्वकालिक हैं, सार्वभौमिक हैं। देखिए चिड़िया भी आ गई है, खूब खुश हो रही है। हाँ, शिव हमारे देवता हैं, वो कह रही है, क्योंकि वो पानी सबको देते हैं। उनका परिवार भी राजमहल में नहीं, सामान्य जन की तरह खुले आकाश के नीचे रहता है। पूरी तरह पर्यावरण को संतुलित रखने वाला है। शिव के वजह से और शिव पूजा की वजह से पर्यावरण को कोई संकट नहीं। पूरी तरह पर्यावरण को संतुलित रखने वाला है जीवन उनका। वे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी को जोड़ते हैं। शिव की पूजा के लिए भी नहीं कि पूरब मुंह करके, पश्चिम मुंह करके, दक्षिण मुंह करके। अरे जिधर जड़ है पेड़ की, उसी के जड़ की तरफ बस मुंह करना है, वहीं पानी डालना है। चाहे वो पूरब से भी डाला जा सकता है, पश्चिम से भी, उत्तर से भी, दक्षिण से भी। आम जन ही उनके गढ़ हैं, लोग हैं। ऐसे लोकतंत्र के ईश्वर से प्रार्थना है, ऐसे लोकतंत्र के ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे लोकतंत्र को सुव्यवस्थित, संवेदनशील और शक्तिशाली बनाएं। इस महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शंकर की सबसे बड़ी पूजा यही होगी कि हम व्रत लें कि हम अपने लोकतंत्र को शुद्ध और दिव्य बनाएंगे। आगामी हर लोकसभा, विधानसभा, नगर निकायों और गांव पंचायतों के चुनाव में केवल अच्छे, चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील व्यक्ति को ही अपना अमूल्य मत देकर जिताएंगे, जो प्रकृति की रक्षा करे, धरती की रक्षा करे और आम जन की रक्षा करे, सेवा करे। एक बार पुनः लोकतंत्र के इस महादेव को शत शत प्रणाम, और आप इस सब को महाशिवरात्रि की अनंत मंगल कामनाएं। तो यह हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं महाशिवरात्रि पर। इसी संदर्भ में जो मत देने पर हमारे देश में एक बहुत गलत शब्द का प्रचलन चल पड़ा है और उससे बड़े खतरे हुए हैं। मतदान, मत अधिकार है, दान नहीं है। मतदान देने वाली चीज नहीं है। मत बहुत सोच समझकर अपने अधिकार का, हम मालिक हैं इस देश के, हम अपने अधिकार का किसी को इसलिए इतना बस सौंपते हैं, मत
हमारा जो अधिकार है उसको किसी को सौंपते हैं कि तुम हमारे मत को, विचार को, हमारी राय को विधानसभा और लोकसभा में ले जाकर के रखना। इस सेवा के लिए हम अपने मताधिकार को दे रहे हैं, दान नहीं। दान तो हमने दान दे दिया तो वो जो चाहे सो करे, हमारा अधिकार है। हम उसके जैसे अगर हम कोर्ट में किसी वकील को भेजते हैं तो हमारा जो अधिकार है उसके प्रतिनिधि के रूप में हम कोर्ट को वकालतनामा दे करके, वकालतनामा का दान नहीं देते हैं, वकालतनामा देते हैं कि हमारी बात को वहां रखना। ऐसे ही विधानसभा और लोकसभा में अपने मताधिकार दे करके उनको अपना प्रतिनिधि बनाते हैं कि जा करके वहां पर हमारी बात रखना। ये मतदान शब्द इस देश में बहुत गलत प्रचलन हो गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत है। हम बात करेंगे लोगों से कि सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करेंगे। मतदान का उपयोग कहीं नहीं होना चाहिए। इसके लिए उचित शब्द मताधिकार ही है। मतदान बहुत गलत संदेश देता है। हम मतदान नहीं करते हैं, मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तो यह परिवर्तन होना चाहिए। अब रामकृष्ण परमहंस जी पर कुछ चर्चा। असल में एक दूसरे मोबाइल पे मेल पे ये सब चीज़ें इकट्ठा करता हूँ, फिर वो आपके सामने रखता हूँ, और या जो मेमोरी से या किताबों से बोलता हूँ। तो आज चूँकि जब सूरज बहुत तेज़ हो जाता है और रोशनी सीधे सीधे ऊपर आने लगती 11-12 बजे करीब, तो इस पे बहुत कम दिखाई देता है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होती है। तो खैर बहुत छोटे छोटे हैं तो उस पर हम ज़्यादा कभी विस्तार से उनके बारे में बात करेंगे। अभी तो ये कहना है कि रामकृष्ण परमहंस ने धर्म के बारे में वैज्ञानिकता के साथ प्रयोग किए हैं। जैसे बुद्ध ने प्रयोग किया कि जो वैज्ञानिक तथ्य और सत्य हैं उन्हीं के आधार पर, उन कसौटियों पर धर्म को कसा, और उसके आधार पर जो भी उसमें अंधविश्वास थे वह अलग किए, और सनातन धर्म के जो मुख्य आयाम थे, सत्य, अहिंसा, सेवा, और ये जहाँ पर उन्हें सच प्रयोगों के द्वारा वह साक्ष्य नहीं है कि वह सच है गलत, वहाँ चुप रहना, जैसे आत्मा है कि नहीं इस पर चुप रहते थे, पुनर्जन्म पूर्वजन्म है कि नहीं इस पर चुप रहते थे। लेकिन मनुष्यों की सेवा करना, प्रकृति की सेवा करना, सबसे प्रेम करना, सहअस्तित्व, यह सब विचार, इसके आधार पर संपूर्ण जगत से प्रेम करना, इसके आधार पर यही उसकी सेवा और प्रेम ही धर्म है। उसके आधार पर उन्होंने अपना जीवन और अपने विचार और उस तरह से जीना शुरू किया। लोगों को अच्छा लगा तो लोग उनके अनुयायी बनते चले गए, और वह एक धर्म के रूप में चल गया। उन्होंने कोई धर्म चलाने का उनका कोई इरादा नहीं था। वह तो अपने कल्याण के लिए रास्ता खोज रहे थे। उनको जो मार्ग मिला उस पर चलना शुरू किया, और वही मार्ग जब दूसरों को अच्छा लगने लगा तो और लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू किया, और इस तरह से वह एक संप्रदाय बनता चला गया और पूरी दुनिया में छा गया। उसकी सार्वभौमिकता ने, वैज्ञानिकता ने पूरी दुनिया पर उसे फैलाया। तो बुद्ध का वह सबसे बड़ा प्रयोग था, सत्य को, वैज्ञानिकता को धर्म और आचार में शामिल करना। उनका धर्म और क्या कुछ है, आचार, हमारा आचार विचार व्यवहार कैसा हो, यही धर्म है। और पूरी धरती के कल्याण के लिए कैसा हो। फिर उसमें किसी एक व्यक्ति से नफरत नहीं है, सबसे प्यार, सबसे अहर्निश प्यार, लगातार प्यार, सबके कल्याण के लिए सोचना और करना।
और फिर जब जो व्यक्ति इतना सत्य और अहिंसा पर चलेगा तो पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से आप वो याद करिए कि जो व्यक्ति सत्य को साध लेता है, जो कहता है वो सत्य हो जाता है। एक बार धरती को भी भ्रम हो जाता है कि अगर ये कह रहे हैं तो सच ही होगा। और श्राप और वरदान की ये शक्तियां भी वहीं से आती हैं। शायद उससे विजन होता है, वो जो सत्य बोल देता है वो सच हो जाता है। ये भी है कि उसे दिखाई देता है, जो सत्य बोलता है उसे त्रिकाल दर्शन होने लगता है, और जो होने वाला है वही बोलेगा। या उसकी वाणी में इतनी ताकत है कि अगर कुछ बोल देगा तो प्रकृति उसको पूरा कर देगी, उसके पीछे पीछे चलने लगती है। जैसे कबीर कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब वह निर्मलता आ जाती है सत्य द्वारा, अहिंसा द्वारा, सबके कल्याण के लिए, मन में कोई कलुष नहीं, जब वह निष्कलुषता और वह निर्मलता आ जाती है, तो जब पाछे पाछे हरि चल रहे हैं तो जो तुम कहोगे कर ही डालेंगे। तो जो सत्य को साध लेता है वो जो भी कहता है वो सत्य हो जाता है। यह तो पतंजलि का एक सूत्र है, और जो जिस पे खरे उतरते हैं बुद्ध, उनके आचरण में यह है। और दूसरा कि जो अहिंसा को साध लेता है उसके पास जो भी आता है वो अहिंसक हो जाता है। वो मैग्नेटिज्म की तरह से भी उसकी पर्सनालिटी हो जाती है। जो आता है उसके मैग्नेटाइज हो जाता है। जैसे कोई चुंबक के पास आएगा तो उसमें चुंबकत्व का गुण हो जाएगा, बस लोहा होना चाहिए। इसी तरह से बुद्ध के पास जो भी आएगा उसमें बुद्ध का चुंबकत्व असर कर जाएगा, बस उसमें वो मनुष्य होना चाहिए या जीव होना चाहिए। पेड़ पौधे वनस्पतियां भी उनको सुनते थे। और कहा जाता है कि जब वो बोलते थे बुद्ध जंगल में, तो तमाम सारे और जंगली जानवर, हिंसक जानवर भी आकर के उनके पास बैठे रहते थे, सुनते थे, दर्शन करते थे या साथ रहते थे। तो ऐसे थे बुद्ध। अपने आचरण को उन्होंने एकदम संपूर्णता से जोड़ लिया था, और जिसमें हिंसा का कहीं लेश मात्र भी नहीं होगा। उसके बॉडी से वो वाइब्रेशन होगा कि जो भी उसके पास आएगा दूर से ही देखेगा, स्पर्श करेगा तो अहिंसक हो ही जाएगा, जैसे अंगुलिमाल के साथ हुआ और बहुतों के साथ हुआ। तो यह है बुद्ध। एक प्रयोग उन्होंने किया। दूसरा प्रयोग फिर रामकृष्ण परमहंस ने किया। काली के भक्त थे, दिन रात काली में डूबे रहते थे। कभी हंसते थे, कभी खेलते थे, कभी लौटते थे। लोग उनको पागल कहते थे, लेकिन थे। तमाम सारे और उस समय के चिंतक, गुरु, आचार्य, साधिकाएं सब उनके पास आते थे और सब प्रभावित होते थे। तोतापुरी जी उनके साथ बहुत दिन तक रहे और साधिकाएं भी रहीं। तो उन्होंने सोचा कि काली के माध्यम से तो हमने ईश्वर को पा लिया है, तो क्यों ना और जो दूसरे रास्ते हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, और हिंदुइज्म में भी हम तो अद्वैत के माध्यम से पाए हुए हैं, काली के माध्यम से पाए हुए हैं, मूर्ति पूजा के माध्यम से पाए हुए हैं, अद्वैत के माध्यम से। और जितने हैं, जितने तरह की प्रक्रियाएं हैं धरती पर ईश्वर को प्राप्त करने की या धर्म के स्वरूप की, सबके माध्यम से, लेकिन सबके अंधविश्वासों के माध्यम से नहीं। जो उनका वास्तविक स्वरूप है, जहां से वो उन धर्मों की गंगोत्री से, जहां विचार की शुद्धता है, मन की निर्मलता है, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे अद्वैत हो, जो ओरिजिन से गंगोत्री वाले प्रकार से फिर उन्होंने तपस्या किया ईश्वर को पाने की। और जितने तक रास्ते थे सबसे ईश्वर को प्राप्त किया। तो फिर उन्होंने ये दिखा दिया कि ओरिजिनल स्वरूप में सभी मार्ग एक ही हैं। यह बाद में उनके शिष्यों ने उनको अलग अलग कर रखा है,
लेकिन वास्तविक स्वरूप धर्म का वही है। हमें धर्म के उसे वास्तविक स्वरूप को, परिमार्जित स्वरूप को, ओरिजिनल स्वरूप को, अनपॉल्यूटेड स्वरूप को, वैज्ञानिक स्वरूप को स्वीकार करना है, न कि बाद में वह जो धाराएं हैं वो जो गंदे नाले के रूप में परिवर्तित हो गई हैं उस स्वरूप। आजकल धर्म का, ज़्यादातर धर्मों का जो स्वरूप है वह बिल्कुल गंदे नाले, छिछले गंदे नाले की तरह हुआ है। जिस तरह हमने अपने नदियों को बर्बाद कर रखा है, वैसे हमने अपने धर्मों को भी बर्बाद कर रखा है। हमें दोनों का परिमार्जन करना होगा। यही हम रामकृष्ण परमहंस से सीखते हैं, यही विवेकानंद ने सिखाया और पूरी दुनिया को बताया, और यही बुद्ध ने हमको सिखाया और पूरी दुनिया को बताया। तो रामकृष्ण परमहंस जी को याद करने का और उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके उस जो खोज है कि सारे धर्मों का जो ओरिजिन है वो एक ही है, भाई हकीकत को ज़रूरत है न मंदिर की न मस्जिद की, नमाज़े हक अदा होगी खुले मैदान में साकी। और एक गज़ल सुना करके आज अपनी बात समाप्त करेंगे, क्योंकि धूप तेज़ हो गई है और लगातार पसीना हो रहा है। हो सकता है कि ये कैमरे भी एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद बंद हो जाते हैं। तो हम लोग आज पूरा जो 1 घंटे का प्रोग्राम भावगंगा का होता है वो थोड़ा सा संक्षेप में करेंगे, आधे घंटे के आसपास। तो चलिए 2 गज़लें सुनाते हैं। कई बार सुना भी चुके हैं, लेकिन बहुत सारे नए दर्शक पाठक हैं, उनको बहुत आनंद आता है इन गज़लों में। बहुत लोग कहते हैं कि गज़लें आपकी बहुत पसंद आती हैं, और जो बार बार सुनते हैं उनको भी अच्छा लगता है। तो म्यानों को तो तलवारें ही मिलेंगी। अगर हमने अपने मस्तिष्क को म्यान बना रखा है तो फिर उसमें तलवारें ही मिलेंगी, हिंसा भी मिलेगी, हिंसक चीज़ें ही मिलेंगी। म्यानों को तो तलवारें ही मिलेंगी, तंग दिमागों को तो दीवारें ही मिलेंगी। अगर हमने बहुत संकरे दिमाग बना रखे हैं तो संकरापन के लिए दीवारें होनी चाहिए, तभी वो संकरा बनेगा। म्यानों को तो तलवारें ही मिलेंगी, तंग दिमागों को तो दीवारें ही मिलेंगी। जब जंग जिहाद के ज़माने हों, जिधर देखो कतारें ही मिलेंगी। जब सब कुछ बिखर जाए रेजा रेजा, टुकड़ा टुकड़ा, उसकी रग रग में पुकारें ही मिलेंगी, उसकी रग रग में पुकारें ही मिलेंगी। इतना बड़ा हो गया है आजकल, या इतना ऊंचा हो गया है आजकल, उसके अगल बगल अब आदमी नहीं मिलेंगे, चिड़िया पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, उसके अगल बगल तो मीनारें ही मिलेंगी। इतना बड़ा हो गया है आजकल, या इतना ऊंचा हो गया है आजकल, उसके अगल बगल में मीनारें ही मिलेंगी। मेरे लिए हमेशा आंगन में खड़ी रही, मेरे लिए हमेशा आंगन में खड़ी रही, माँ तेरे आंचल में बहारें ही मिलेंगी। आपकी भी माता जी के साथ वही हुआ होगा, मेरे माता जी के भी साथ हुआ। हम लोग जब गांव से ट्रेन पर स्टेशन पर जाते थे ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि कहीं पढ़ने लिखने के लिए जहाँ भी गए तो ट्रेन से ही जाते थे। तो और स्टेशन 5 किलोमीटर था, तो ट्रेन कभी कभी दोपहर में जाती थी। तो अगर धूप में 5 किलोमीटर जाना होता था तो अम्मा खड़ी रहती थी धूप में तब तक, जब तक कि अब बेटा पहुंच गया वो स्टेशन, वो धूप में है तो मैं भी वो धूप बर्दाश्त कर लूँ। तो आंगन में खड़ी रहती थी धूप में, केवल इसलिए कि टाइम देख करके अब बेटा स्टेशन पहुंच गया होगा, अब छाँव में आया होगा, अब मैं भी छाँव में आ जाऊँ। मेरे लिए हमेशा आंगन में खड़ी रही, माँ तेरे आंचल में बहारें ही मिलेंगी। लोगों के दुख दर्द बांटने पर हमेशा, लोगों के दुख दर्द अगर आपने बांट लिया, ले लिया, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया कम करने में,
लोगों के दुख दर्द बांटने पर हमेशा दिलों में दुआओं की फुहारें भी मिलेंगी। उनके दिलों से हमें फुहारें भी मिलेंगी। और जब ऊंचे शायर लोगों के बीच नहीं जाएंगे, जो वाकई साधक हैं वो लोगों के पास जाकर के ये बातें नहीं बताएंगे। जब ऊंचे शायर लोगों के बीच नहीं जाएंगे, मंचों से उल्टी सीधी हुंकारें ही मिलेंगी। चाहे वो जिस तरह का मंच हो, चाहे धर्म का मंच हो, कविता का मंच हो, राजनीति का मंच हो, या जिस तरह का मंच हो, व्यापार का मंच हो, जब ऊंचे विचारों वाले लोगों के बीच नहीं जाएंगे, निस्वार्थ भाव वाले लोगों के बीच नहीं जाएंगे, तो मंचों से उल्टी सीधी हुंकारें ही मिलेंगी। और खुददारी जिसे माँ से भी प्यारी, जान से भी प्यारी है, खुददारी जिसे जान से भी प्यारी, अपनी जान से भी जिसे प्यारी, उसके पास आसपास कहाँ, उसके आसपास दीनारें ही मिलेंगी। उसके पास अथाह धन कहाँ मिलेगा, कहाँ उसके पास दीनारें ही मिलेंगी। और आखिरी शेर, बिना विचारे वोट देने व वोट न देने वालों से। अगर आपने बिना विचारे वोट दे दिया है कि कौन सेवा हमारा करेगा, बिना ये जाने हुए, और किसी पैसा, शराब, धर्म, बड़े बड़े काफिले, जिताऊपन और किन किन चीज़ों के आधार पे, जाति धर्म, इसके आधार पे दे दिया है वोट, या वोट नहीं दिया है। वोट नहीं देना भी उतना ही गुनाह है जितना गलत आदमी को देना है। तो बिना विचारे वोट देने व वोट न देने वालों को हमेशा ऐसी वैसी सरकारें ही मिलेंगी, हमेशा ऐसी वैसी सरकारें ही मिलेंगी। तो अगर अच्छी सरकारें चाहते हैं तो हमें बहुत सोच समझ कर, ढूंढ ढांड करके अच्छे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाना है और जिताना है। और किसी को सुलाता हूँ तो किसी को जगाता हूँ, जिंदगी में हर फर्ज कैसे कैसे निभाता हूँ। किसी को सुलाता हूँ तो किसी को जगाता हूँ, जिंदगी में हर फर्ज कैसे कैसे निभाता हूँ। किसी को मेरी वजह से तकलीफ ना हो, किसी को मेरी वजह से तकलीफ ना हो, इस एक ख्वाहिश में कितनी कितनी चोटें कमाता हूँ, इस एक ख्वाहिश में कितनी कितनी चोटें कमाता हूँ। बचपन नहीं कर सकता कल तक का इंतज़ार, बचपन नहीं कर सकता कल तक का इंतज़ार, उसका नाम आज है, उस पर आज ही ध्यान लगाता हूँ। कोशिश यही रहती कि किसी बच्चे को अगर कोई आवश्यकता हो शिक्षा के संदर्भ में तो वो ज़रूर पूरा हो, क्योंकि उसकी आवश्यकता का नाम आज है। बाकी सब चीज़ें कल हो सकती हैं, लेकिन बचपन में उसके विकास के समय में उसको जो जो आवश्यकता है वह उसे पूरा होना चाहिए। इसलिए उसके लिए हमेशा जी जान से लगा रहता हूँ। पहले जहाँ पूजा करता था फूल चढ़ाता था, पहले जहाँ पूजा करता था फूल चढ़ाता था, अब जहाँ भी फूल देखता हूँ शीश नवाता हूँ, अब जहाँ भी फूल देखता हूँ शीश नवाता हूँ। यही शिवत्व है, यही शिव की पूजा है, यही शिव की आराधना है। उस फूल के माध्यम से पूरे पेड़ को आप पूजा कर रहे हैं, और पूरे पेड़ को जब आप पूजा करेंगे और उसे सूखता देखेंगे तो जल जरूर चढ़ा देंगे। यहीं पर शिवत्व आ जाता है पूरे वातावरण में और आप में, सब में। अच्छे काम करते रहे, सबके आंसू पोंछते रहे, अच्छे काम करते रहे, सबके आंसू पोंछते रहे। आज तक लगातार यही पूंजी कमाता हूँ, आज तक लगातार यही पूंजी कमाता हूँ। हर जगह जाना तो संभव नहीं हो पाया, फिर भी हर जगह जाना तो संभव नहीं हो पाया, फिर भी जाने को लगता है कि हर जगह ही आता जाता हूँ। पूरी धरती पर लगता है कि हर जगह आता जाता हूँ। शायद भावनात्मक रूप से संपूर्णता से जुड़ा होने की वजह से, संपूर्णता के कल्याण की भावना हर प्रार्थना में, हर ध्यान में होने की वजह से लगता है कि हर जगह आया गया हूँ, आता जाता हूँ। क्यों रिश्ते अजीब होते हैं हर बार अलग अलग, क्यों रिश्ते अजीब होते हैं हर बार अलग अलग, जब लोगों के सामने अपने घावों को दिखाता हूँ, जब लोगों के सामने अपने घावों को दिखाता हूँ। कुछ लोग मदद तो करते हैं उन घावों को दूर करने के लिए, लेकिन अधिकांश और दूरी बना लेते हैं। इसलिए अपने व्यथा को अपने पास ही रखा जाए तो वो शायद ज़्यादा अच्छा है। सब कुछ बर्दाश्त कर लिया जाए, सब कुछ संपूर्णता से। जब आप संपूर्णता से जुड़े होते हैं तो अपने घाव भी बड़े आसानी से
संपूर्णता बर्दाश्त कर लेती है, संपूर्णता ले लेती है, संपूर्णता। जैसे हम धरती को छू लें तो हमारे काफ़ी कुछ मानसिक दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो ये घाव चाहे शारीरिक हों या मानसिक, अगर हम धरती को छुएं, संपूर्णता को छुएं, तो काफ़ी कुछ उसमें राहत महसूस होती है। किसी एक व्यक्ति की जगह पे अगर हम संपूर्णता को सौंपते हैं तो वो ज़्यादा उसमें आराम मिलता है। जो जुर्म करते हैं फिर कबूल, वही खबर में वही महान। जो जुर्म करते हैं और फिर कबूल स्वीकार, वही खबर में वही महान। अगर कोई थोड़ा भी बड़ा आदमी है और वो कोई जुर्म करता है तो वो खबर बनती है, और उसके बाद अगर वो कबूल करते हैं कि हाँ मैंने ये गुनाह किया, तो और बड़ी खबर बनती कि देखो इतने अच्छे हैं कि वो अपनी जुर्म को कबूल कर लिया। और मैं इन दायरों के बाहर, और मैं इन खबरों के दायरों के बाहर, जबकि गलतियां करने से कतराता हूँ, जबकि कोई गलती नहीं। किसी ने 5 यूनिट गलती की और फिर 5 यूनिट उसको स्वीकार लिया, तो 5 यूनिट जो गलती की उसका -5, और जो स्वीकार लिया उसको +5 मान करके उसको 0 कर दिया जाता है उसकी गलती को। और कोई जो थोड़ा थोड़ा रोज़ सही काम करता रहा, 5 यूनिट नहीं 3-4 यूनिट तक, न गलती किया और न उसको कबूलने की ज़रूरत पड़ी, वह छोटा माना जाता है या वो खबरों के दायरे के बाहर रहता है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए मेरी एक छोटी सी हाइकू है कि पत्तों पत्तों पर नाम लिखा था, पत्तों पत्तों पर नाम लिखा था, अखबारों दीवारों या होर्डिंग्स में नाम नहीं था, अखबारों दीवारों या होर्डिंग्स में नाम नहीं था। और ये जो शिव की आराधना करने वाले सच्चे लोग हैं, उनका नाम पत्तों पत्तों पर ही लिखा होता है और कहीं नहीं। अखबारों में, होर्डिंग्स में और दीवारों पर नाम नहीं होता। बंद आँखों से ध्यान में हुए हैं बहुत छलावे अब तक, बंद आँखों से, वाह 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 कितनी मधुर आवाज़। बंद आँखों से ध्यान में हुए हैं बहुत छलावे अब तक, मैं तो हमेशा खुली आँखों से ध्यान करता कराता हूँ। हमेशा मैं कहता हूँ कि खुली आँखों से ध्यान करिए। बंद आँखों से ध्यान हमेशा अकेले में अपने ध्यान कक्ष में कर लीजिए, लेकिन कहीं सामूहिक रूप से कोई भी आयोजन हो, कोई सीख लीजिए कि बंद आँख से ध्यान जैसा वो सिखाते हैं, लेकिन जो तरीका उन्होंने बताया उसको भी अपनी कसौटी पर कसिए, और बंद आँख करके तो ध्यान करिए ही नहीं किसी के साथ। बहुत छलावे हो, आँखें हमेशा खुली होनी चाहिए। बंद आँखों से ध्यान में हुए हैं बहुत छलावे अब तक, मैं तो हमेशा खुली आँखों से ध्यान करता कराता हूँ। हमेशा ऊपर ही ऊपर जाने की ही नहीं, हमेशा ऊपर ही ऊपर जाने के लिए नहीं, अक्सर नीचे उतरने को भी पंखों को फैलाता हूँ। हमेशा एक ही दिशा की उड़ान नहीं होती, नीचे उतरने के लिए पंख फैलाते हैं, फैलाना ही पड़ता है। हमेशा ऊपर ही ऊपर जाने के लिए नहीं, अक्सर नीचे उतरने के लिए ही पंखों को फैलाता हूँ। बाहर में स्वर्ग नर्क की कल्पनाएं खत्म होनी चाहिए। इस धरती के बाहर स्वर्ग नर्क है, ये बाहर स्वर्ग नर्क की कल्पनाएं खत्म होनी चाहिए। पूरी धरती को अपनी कोशिशों से स्वर्ग बनाना, सब मिल करके पूरी धरती को अपनी कोशिशों से स्वर्ग बनाना, और इसलिए अपने अंदर स्वर्ग को जगाना चाहिए। बुरी जगहों में जाकर भी अच्छा काम करता हूँ, बुरी जगहों में भी जाकर अच्छा काम करता हूँ, लेकिन अच्छी जगहों को बुरे कामों से बचाता हूँ, अच्छी जगहों को बुरे कामों से बचाता हूँ। इसकी कहानी छोटी सी है, ऐसा मैं करता हूँ। कई बार हर जगह कह चुका हूँ कि पूरा कोई शिष्य आया पूछा, स्वामी जी हम सिगरेट स्वामी जी मैं ध्यान कर रहा हूँ, सिगरेट अच्छा होती है तो तीसरे से दोनों स्थितियों के सामने थे, उनका ऐसा आपने क्या किया, तो उन्होंने पहला अच्छी स्थिति में, पहला सिगरेट पीकर बुरी स्थिति में था, ध्यान के लिए उसने अच्छी स्थिति में जाने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए, सही काम की तरफ जाने के लिए आज्ञा मानी तो मैंने दे दिया। दूसरा अच्छी स्थिति में ध्यान कर रहा है और सिगरेट पीना चाहता है,
हमारे हित मित्र और उसके अलावा समाज, प्रकृति, देश, धरती सबको ध्यान में रखकर तब हमारा हर कदम बढ़ना चाहिए। वो विन से काम नहीं चलेगा, उन्हें विन विन से नहीं काम चलेगा, उसको विन विन के अलावा जीवन जीना होगा। विन मतलब अपने बारे में सोचना, विन विन मतलब अपने अलावा जिससे जिससे हमारे इंटरेक्शन है, व्यवहार है, संपर्क है, हमारे व्यवहार है, उन सब के बारे में, सबके के बारे में सोचना। और तीसरा जो है, जैसे हमारा कार्य व्यवहार संपर्क कुछ नहीं है, उन सब के बारे में नहीं सोचना और उसके कल्याण के लिए कार्य करना। लेकिन ये जो जितने पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, इन सबसे हमारा संपर्क है, इसको जरूर ध्यान में रखना। क्योंकि जो सांस, जो प्राणवायु हमारे पास है, वो धरती के सारे पेड़ पौधे वनस्पतियों से बनी हुई है। कोई एक ऐसी पत्ती भी नहीं है जिसने इस प्राणवायु को बनाने में अपना योगदान दिया। इसलिए दूसरा वेद अपने लिए है और दूसरे वेद में अपने परिवार, समाज और हमारे परिचित तो शामिल नहीं, ये पूरी वनस्पतियां शामिल है, धरती के सारे पेड़ पौधे शामिल। इसलिए मैंने लिखा है कि मेरे लिए तो कोई पूरी धरती के पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, मेरे लिए तो कोई पत्ती भी पराई नहीं है। तो जिस व्यवस्था में आम आदमी की सुनवाई नहीं है, उस व्यवस्था के तहत में रहने में भलाई नहीं है। मैं बच्चे से तो कुछ नक्शे पर अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। जब हम परमात्मा को जान लेंगे, बुद्ध को जान लेंगे, जीवन जीने लगेंगे, शिव को जान लेंगे, तो फिर पूरा जीवन सुखी हो जाएगा। हमारा भी, हमारे आसपास के लोगों का भी, समाज का भी, प्रकृति का भी, धरती का भी। और शिव से संबंधित एक आखिरी बात बता करके अपनी बात को मैं यहाँ समाप्त कर देते हैं कि हम शिव को जल चढ़ाते हैं कुछ पर्वों में। सोचना चाहिए कि हम रोज कहीं न कहीं किसी न किसी लेकिन हम कुछ आयोजनों में इतने मस्त मशगूल हो गए हैं, कुछ पर्वों में शिव को जल चढ़ाते हैं, सावन के महीने में या शिवरात्रि के आसपास। तो शिव को इसलिए चढ़ाया जाता है, जो मुख्य है वो तो यही है कि किसी पेड़ के नीचे उनका है और वहीं पर चढ़ा। लेकिन एक जो पौराणिक कथा है उसको भी अपने ध्यान में रखें। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ और विष निकला तो शिव ने पी लिया और उसका इतनी गर्मी हुई उनके शरीर में, उसको शांत करने के लिए जो जहाँ है वहीं से पानी लेकर के दौड़ पड़ा और उनको चढ़ाने लगा। तो शिव के ऊपर जल चढ़ाना उनके उस अग्नि को, उस विष की अग्नि को शांत करने के लिए। आज शिव ने गले में, अगर उसको गले में कर दिया है, उस विष को नीला हो गया है, इसीलिए नीलकंठ को उनका प्रतीक भी माना जाता है। शांत है, शिव परेशान नहीं। आज हमारी नदियां विषैली हो गई, नदियों में इतने तरह के नालों के, पेस्टिसाइड के और तमाम तरह के कारखानों के, वो सब नदियां इतनी विषैली हो गई हैं और इतनी छिछली हो गई हैं कि अपना पानी रह ही नहीं रहा, केवल वही विषैला पानी बह रहा है। अगर गहरी होती है नदियों, बरसात का पानी, इतनी नदियां गहरी होती है कि वो बाढ़ के रूप में समुद्र में न मिल जाता, उन नदियों में बचा रहता। तो हमारी नदियों जो हिमालय से आ रही है उसमें इतने औषधीय गुण गंगा में सबसे ज्यादा है कि वो जो भी जल में आएगा वो शुद्ध होता जाएगा, उसको गंगा की पता चला जाएगा। तो आज हमारी नदियां विषैली हैं, इसलिए हमको शिव को जल चढ़ाने का चाहिए, लेकिन नदियों को बचाइए, नदियों को से बचाइए। उसके लिए जरूरी, जब भी आप नदी के पास जाएं
चाहे सावन में कांवड़िये के रूप में, चाहे जिस रूप में जब भी या महाशिवरात्रि के आसपास जब भी नदी के पास जाए, जिस भी नदी के पास जाए, तो गंगे में एक दो कलश होते हैं, आगे पीछे दोनों में पानी भरते हैं। अब कलश में पानी भरिए, लेकिन दूसरे कलश में वहीं से मिट्टी उठा लीजिए। सोचिए करोड़ों करोड़ों कांवड़िये और लोग लगातार दिन पर दिन, बरस दर बरस कलश मिट्टी उठा के चले गए नदियों से, तो नदियाँ कितनी गहरी होंगी। और नदियों में जब अपना पानी बचा रहेगा बरसात का, जो पहाड़ों से आया हुआ है, तो वह बाकी आने वाले घरों वालों के पानी को भी शुद्ध कर देगा। तो नदियाँ विषमुक्त हो जाएंगी। शिव सबसे ज्यादा खुश आज नदियों को शुद्ध करके होते। आज अगर शिव होते तो जो नदियाँ उनके सर से निकली हैं, गंगा जैसे सर से बही हैं, तो वह इसकी शुद्धता पे ही लग गए होते। आज अगर शिव होते तो इन नदियों को शुद्ध कर रहे होते। तो शिवरात्रि के दिन सबसे ज्यादा हमें अगर संकल्प लेना चाहिए तो नदियों को शुद्ध कर देंगे जितना मेरी ताकत है। ये मत सोचिए कि हमारे एक कलश मिट्टी लाने से क्या होगा। एक कलश मिट्टी जो बढ़ती है, इस सारे नदियां शुद्ध हो जाएंगी। और खास करके कभी भी किसी भी मूर्ति को नदियों में मत विसर्जित होने दीजिए। कहीं भी अगर आपको दिखे कोई कोई भी मूर्ति नदी में विसर्जित करने लगा है तो रोकिए। भले ही जीव आंदोलन वाला जैसे गंगा जी क्या कर देते हैं, लेकिन वही चीज उसके लिए लगी है, क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं, पेंट्स हैं, जैसे